और चलते हैं यहाँ पे। D25 आज हो गया। आज हम सीखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। तो पहले चलते हैं यहाँ पे, फाइल बना लेते हैं HYBRID इनहेरिट डॉट जावा। ओके, तो एक बार थोड़ा सा तो हाइब्रिड में होता क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर, दो या दो से अधिक जब होगा, ठीक है, then two interface is called hybrid inheritance. ओके, और क्या होता है कि कैन कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर टाइप टू इनहेरिटेंस सिंगल मल्टीपल मल्टी लेवल हायरार्चिकल, यानी काम करता है। और यह है कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एटलीस्ट थ्री क्लास ऑफ कंपल्सरी, इसमें तीन क्लास एकदम कंपल्सरी होता है। एक बार थोड़ा सा इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। दो ऐसे बेस क्लास बना लेते हैं। ओके, और एक आपका यहाँ पे हो जाएगा डिराइव क्लास हो जाएगा, एक डिराइव क्लास हो जाएगा। सपोज दैट आपका ऐसे हो गया, ठीक है। बेस क्लास ऊपर है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम मान लीजिए कि ए और बी बना ले, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, और ये आपका ये देखिए, तो यहाँ हो गया आपका ए, और ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। ठीक, तो ये हमारा बेस क्लास है, ये दोनों हमारे बेस क्लास है। इन दोनों को लिख देते हैं कि ये हमारा बेस क्लास है। ओके, और ये जो डी हमारा है ये ड्रैग क्लास है। इंटरव्यू में सबसे अधिक पूछा जाता है इनहेरिटेंस से, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कभी भी, ठीक ना। इंटरव्यू में कभी भी आपका इनहेरिटेंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कभी भी इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जो ये है आपका, ठीक है, तो ये किसका बेस है, ये बेस आप क्या है डी, हाँ, और लेकिन डिराइव्ड क्लास किसका है, ए और बी का है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये ध्यान रखिएगा। ये होगा आपका बेस ऑफ, ठीक है, क्लास डी बट डिराइव्ड क्लास ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अगर मान के चले कि अगर कोई इंटरफेस कुछ बनाते हैं, एडिशन का बनाते हैं, और उसके बाद से मान लिया हमने सब्ट्रैक्शन बनाया, सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, यानी कि कुल मिला जुला के ये है कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, कि चलना पड़ेगा कैसे। चलिए पहले हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लास, प्रोग्राम बनाते हैं क्लास, और इसको लिख दिया हमने हाइब्रिड इनहेरिट, HYBRID हाइब्रिड इनहेरिट डॉट, डॉट सॉरी सॉरी डॉट लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको, और यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब देखिए
अब हो गया। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इंटरफेस डिजाइन करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इंटरफेस डिजाइन करेंगे। ओके, तो पहले लिखेंगे इंटरफेस। ठीक है, क्या एक मान के चलेंगे जैसे हम प्रोग्राम चलाए थे एडिशन। चलिए, आप इसमें क्या करना है, हमको डिक्लेयर करना है, मेथड को डिक्लेयर करना है। तो हम लिख देते हैं डिक्लेयर मेथड। किसका मेथड हमको करना है, फंक्शन डिफाइन करना है हमको। तो चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे void ऐड पब्लिक वाइड है, चाहे वाइड ऐड कर दिया हमने, हो गया ऐड का फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब ड्राइव क्लास हम बना रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन का बना रहे हैं, एक एक ड्राइव क्लास बना रहा है, तो क्लास सब्ट्रैक्शन एसयूबी सब्ट्रैक्ट हो गया। चलिए, अब इसमें एक बना दिया हमने वाइड, एक फंक्शन बना दिया वाइड सब। ठीक है, एक सबका फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बना दिया। सेम काम वही करेंगे, इंट n1 इक्वल टू मान के चलिए 50, और यहाँ पे दे दिया n2 इक्वल टू 10, और यहाँ पे n3। अब n3 इक्वल टू हो गया आपका n1 माइनस n2। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और लिख देंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ n1 एंड n2 इज, और यहाँ हो गया प्लस n3। हो गया। अब चलिए, अब हम एक्सटेंड करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ड्राइव क्लास को एक्सटेंड करेंगे बेस क्लास, और इंप्लीमेंट करेंगे इंटरफेस के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा, क्या आपने बोला कि ड्राइव क्लास को एक्सटेंड करेंगे बेस क्लास के अकॉर्डिंग, और उसके बाद से क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इंटरफेस। तो चलिए यहां लिख देते हैं कि ड्राइव क्लास एक्सटेंडिंग बेस क्लास एंड इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस। चलिए, तो हम पहले क्लास का नाम देंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ लिख दिया हमने मल्टी लिख दिया, या मल्टीप्लाई दे दिया। और एक्सटेंड किससे करेंगे, एक्सटेंड कर दीजिए सब्ट्रैक्ट से, इसको स्टैंड कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक्सटेंशन एक्सटेंड क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट। ओके, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ऐड का ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमको दो फंक्शन बनाना है। ध्यान दीजिएगा, बोले थे ना इसके अकॉर्डिंग कि हम क्या कर रहे हैं, बेस क्लास ऑफ बी बट ड्राइव क्लास ए एंड बी। चलिए, अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ इंटरफेस डिक्लेयर किया हुआ है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें। यहाँ क्या लिखा हमने कि ड्राइव क्लास एक्सटेंडिंग बेस क्लास, ठीक, इंटरफेस। चलिए, इंटरफेस क्या है हमारा, ऐड है। चलिए, ऐड है तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक वाइड ऐड। चलिए, ऐड का फंक्शन चला देते हैं पहले, यहाँ लिखेंगे इंट x1 इक्वल टू 100, x2 इक्वल टू 50, एंड यहाँ हो गया x3। तो यहाँ कर दिया हमने x3 इक्वल टू x1 प्लस x2। ओके, अब ये एडिशन है, एडिशन ऑफ x1 x2, इसको प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ लिख देते हैं एडिशन ऑफ x1 एंड x2 इज, ये हो गया प्लस x3। चलिए, एक और इसी में, इसी मल्टीप्लाई में देख ध्यान दीजिएगा, इसी मल्टीप्लाई में एक हम क्या करेंगे, फिर एक फंक्शन बनाएंगे।
यानी कि इस इंटरफेस में यहाँ का हमने तो ऐड का इस इंटर इसके अकॉर्डिंग फिर इसमें एक क्या करेंगे, हम मल्टी का फंक्शन बनाएंगे। तो लिखेंगे वाइड मल्टी, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू दे दिया हुआ है इंट M1 इक्वल टू 55, M2 इक्वल टू 5, और यहाँ हो गया आपका M3, तो यहाँ हो गया M3 इक्वल टू M1 स्टार M2। ओके, अब हमको क्या करना है कि इसको प्रिंट कर देना है। इस M3 को प्रिंट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मल्टीप्लीकेशन ऑफ M1 एंड M2 इज ओके। और यहां पे लिख देंगे आपका M3 को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि डिवाइडेशन निकालना है, ठीक है। अब हम एक नया क्लास बनाएंगे, फिर से एक क्या करेगा, हम इससे बाहर निकलेंगे इससे, और एक फिर एक नया क्लास बनाएंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे क्लास डिवाइड, डिवाइड। अब इसको एक्सटेंड क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अब क्या एक सब्ट्रैक्शन का बनाया, सब्ट्रैक्शन में हमने ऐड को भी, ऐड का भी हमने फंक्शन डाल दिया, मल्टीप्लाई का डाल दिया, एक्सटेंड कर दिया इसे एक मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्सेस कर लेंगे हम, डिवाइड का एक नया क्लास बना के एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड, और यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई। चलिए आप लिखिए यहाँ पे वाई div डिवाइड इक्वल टू, सॉरी सॉरी, वाई डिवाइड इक्वल टू वो फंक्शन बना रहा है ना, div, और यहाँ पे बना दिया हमने। और चलिए अब हम करेंगे यहाँ पे एक डी, तो यहाँ लिख देते हैं कि इंट D1 इक्वल टू 5000 और D2 इक्वल टू 1000 और D3 में हम क्या करेंगे, दोनों का डिवाइडेशन स्टोर कर देते हैं। तो हो जाएगा D3 इक्वल टू D1 बाई D2, ओके, D1 बाई D2। चलिए अब हम हो गया हमारा, इसको प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और डिवीजन, ठीक है, D1 एंड D2 इज प्लस कॉन्कैटिनेट किया, और यहां पे हो गया, हमने दे दिया D3, दे दिया हमें D3, ओके। चलिए ये हो गया। अब चलिए हम इसको क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट, अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर से चलते हैं। हमने एक क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, एक हमने क्लास बनाया सब्ट्रैक्ट का, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन प्रूव किया। फिर हमने क्या किया, ड्रैग क्लास के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हम एक्सेस कर रहे हैं, किसको एक्सेस कर रहे हैं, एक मल्टीप्लाई क्लास में हम सब्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिए, अब प्लस क्या किया हमने, इसको कॉल कर लिया, जिसमें ऐड और मल्टीप्लाई दोनों दे दिया, और एक डिवाइड का क्लास एक्सटेंड कर लिया। तो हमने सबको एक दूसरे से इनहेरिट कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिट। तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं डिवाइड का, सबसे लास्ट वाले का, यहाँ लिख देते हैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट में कैसे क्या होगा, तो जो हमारा लास्ट का क्लास डिवाइड करिए, डिवाइड, ओके, डिवाइड को एक नया रिजल्ट दे देते हैं, आर एस इक्वल टू, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब सारे फंक्शन को एंड को मल्टी को DIV को एक्सेस करना है, ठीक है। तो लिखेगा आर एस डॉट ऐड, ठीक है, आर एस डॉट सब, आर एस डॉट मल्टी,
और आरएस डॉट जीवा। ठीक है, देखिए सारा आपका एक्सेस हो गया। एक बार हम रन करा लेते हैं। देखिए हमारा एडिशन आ गया 150 40 275 5। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एडिशन है हमारा क्या है 50 10, सॉरी यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन। तो 50 और 10 माइनस हुआ 40 आ गया। ठीक है, चलिए ऐड वाले में क्या है 100 और देखिए 50 150, ये भी सही है। चलिए डिवाइड में अगर 55 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 11, सॉरी 55 में मल्टी मल्टी सॉरी 55 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25, 5 5 जो 27, सही है। और यहाँ पे देखिए 5 का डिवाइडेड आप डिफरेंट dt, तो ये आपका आएगा लास्ट में, ये देखिए 5000 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिजल्ट 5। ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और इसके साथ साथ सारा कंप्लीट हो गया इनहेरिटेंस का चैप्टर। और एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा